नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गौड़ मोटिवेशनल स्पीकर आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ही धमाकेदार और धांसू वीडियो। इसे सुनने के बाद यकीनन आपकी ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। आज मैं आपको विनर और लूजर के बीच सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है वो बताऊंगा और ज़िंदगी में एक सेकंड की क्या वैल्यू होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत एक रियल घटना से समझाता हूँ। साल 2008 में बीजिंग गेम्स में पुरुषों की स्विमिंग में 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस में माइकल फेल्प्स सबसे पीछे चल रहे थे। वो 8 तैराकों में 7वें स्थान पर चल रहे थे। सभी को यही लग रहा था कि आज माइकल फेल्प्स हार जाएंगे और सबसे पीछे आएंगे। उस समय सर्बिया कंट्री के केविक नाम के तैराक सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अंतिम 50 मीटर में फेल्प्स सबसे आगे चल रहे केविक से भी आगे निकलने में कामयाब हुए। यह समय बहुत ही तनावपूर्ण और रोमांच का अंतिम पल चल रहा था। ऐसा नजर आ रहा था कि केविक ने फेल्प्स से पहले दीवार छू ली है। जब फेल्प्स ने आधे स्ट्रोक के साथ रेस खत्म की तो वो भी यही सोच रहे थे कि जीत केविक की होगी, लेकिन बाद में पता चला उस आधे स्ट्रोक ने फेल्प्स को ज़्यादा तेजी से दीवार तक पहुंचा दिया था और माइकल फेल्प्स 50.58 सेकंड में पहुंचे थे, जबकि केविक 50.59 सेकंड में पहुंचे थे। जरा ठहरिए और ध्यान से समझिए। फेल्प्स ने 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक जीता था। हाँ, इतनी तेजी से तो आप हम पलक भी नहीं झपका सकते। स्वर्ण पदक और रजत पदक के बीच का फैसला सिर्फ 0.001% था और उस जो तैराक उस रेस में जो चौथे नंबर पर आया था वो फेल्प्स से मात्र 0.15 सेकंड बाद आया था। यानी कि जो व्यक्ति मात्र 0.15 सेकंड से हारा था, चौथे नंबर पर आया था, उसे रेस में कोई पदक नहीं मिला था। यानी कि हमारे जीवन में भी सिर्फ जरा सी चूक की वजह से हम सफल होने से बच जाते हैं और हमारे सालों से की गई मेहनत पे पानी फिर जाता है। इसीलिए मन में विश्वास रखकर उठ खड़े होइए और लग जाइए अपने काम पर और पूरा फोकस अपने काम पे रखोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे तैराकी हो या एथलीट्स हो या फिर जीवन में कोई प्रतिस्पर्धा हो, गोल्ड मेडल और चौथे स्थान में आने वाले के बीच का एवरेज सिर्फ 1% होता है। जीवन में आप जब भी जीत और हार का एवरेज यानी औसत निकालेंगे तो साधारण और असाधारण के बीच फर्क सिर्फ 1% का ही होगा। सिर्फ 1%, बस इतने की जरूरत होती है। हम सभी के सभी ओलंपिक खिलाड़ी तो कभी नहीं बन पाएंगे, ना ही बिल गेट्स या वॉरेन बफेट बन सकते हैं, लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा तो यह है कि जीवन में हर रोज 1% सुधार तो हम कर ही सकते हैं। हम हर किसी काम में 100% सुधार नहीं कर सकते, लेकिन इस सैकड़ों चीजों में 1% तो बेहतर बन ही सकते हैं और ये 1% आपको अन्य लोगों से और लूजर से बिल्कुल अलग बना देगा। एक दिन आपके अंदर विजेता वाले सारे गुण होंगे। आप जीवन में हर एक चीज का लुत्फ उठा रहे होंगे। जो आप जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी जिएंगे। बस आपको इसमें वाकई गंभीर होना पड़ेगा। यदि आपने 1% फॉर्मूले का रहस्य खोज लिया तो आपके सामने नई संभावना का पूरा संसार खुल जाएगा। जिंदगी में लोग सिर्फ पहले नंबर पर आने वाले व्यक्ति को याद रखते हैं, है ना? सुनने में बड़ा ही दर्दनाक, लेकिन सच यही है। इसीलिए आपको भी अपने फील्ड का पहला नंबर व्यक्ति बनना पड़ेगा। हो सकता है आपके सारे समय आप जीते नहीं, लेकिन आप आज बीते हुए कल से तो बेहतर बनने की कोशिश हमेशा कर ही सकते हैं। आपके पास हमेशा एक विजेता वाला दिल होना चाहिए। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि हर कोई व्यक्ति जीवन में महान विजेता नहीं बन सकता। मैं दूसरे मोटिवेटर की तरह आपको बिल्कुल यही नहीं कहूँगा कि हम सभी के सभी जीवन में महान व्यक्ति बन जाएंगे, लेकिन हमें से हर कोई इस समय जहाँ है उससे बेहतर तो जरूर बन सकता है और एक दिन यही बेहतर किया गया प्रयास हमें अपने सपनों तक जरूर पहुँचा देगा। इस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक अधिकारी हो या फिर आप एक सेल्स पर्सन हो या फिर चाहे आप खुद का कोई बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, तो आपको अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता हासिल करने के लिए आपको अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, अपने काम करने के पुराने तरीकों को बदलना होगा। इससे भी बढ़कर आपको अपने स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में कुछ पुराने विचारों को त्यागना भी होगा। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, रास्तों में चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन अगर आपके मन में बुलंद इरादे, स्पष्ट लक्ष्य होगा ना, तो आपको अपने गोल्स और टारगेट प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जानने के लिए, मोटिवेशनल बातों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, ये दिल मांगे मोर। धन्यवाद।